Ephesians 3:1. मैं एक वचन को पढ़ रहा हूँ, पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, फ्रॉम वर्स 1 to verse 10, 1 से 10 पद तक. इवन वर्स 11. इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा कि मैं पहले संक्षिप्त में लिख चुका हूँ, कि जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसने सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं, और वो ये सब पर बात प्रकट करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। अगेन वर्स 9. और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान और उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की थी. इंग्लिश. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power. Unto me, who am less than the least of all the saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord. परमेश्वर का वो भेद जो सबसे छिपा हुआ था, And this mystery of God that was hidden from ages past. क्योंकि परमेश्वर में ही छिपा हुआ था. Because this mystery was hidden in God. और इसीलिए क्या महान ऊंचाई पर लोग जो भी सनातन मनसा के अनुसार भेद छिपा हुआ था, जो स्वर्गीय स्थानों में अधिकारी हैं, ज्ञानी हैं, प्रधान हैं, उन पर भी प्रकट नहीं हुआ था. And that's why this mystery was also not revealed to those who were in high places, to the rulers and authorities. अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए. But through his church, through his body, this mystery should be revealed to the rulers and authorities in high places. अभी तक सब महान विद्वान भी उस परमेश्वर के भेद को नहीं जानते थे. And until then, even the great learners and thinkers and wise people were not able to know the mystery of God. इसीलिए परमेश्वर चाहता है भेद प्रकट हो जाए. And that's why God wants that this mystery should now be revealed. जब तक कोई परमेश्वर को जानेगा नहीं तो उसके निकट कैसे आएगा? Until a person knows God, how will he be able to come near God? इसीलिए भारत के अंदर उस परमेश्वर को ढूंढते रहे लोग. That's why in India, people were seeking God, पर परमेश्वर मिला नहीं उनको. but they were not able to find God. तब वो परमेश्वर का भेद आज खुल गया है. But now the mystery of God has been revealed. और इसीलिए परमेश्वर का भेद प्रभु यीशु मसीह है. That's why the mystery of God is none else but Jesus himself. इसीलिए हम बुलाए गए हैं That's why we have been called, कि हम परमेश्वर के भेद को जान सकें. that we might know the mystery of God. Colossians chapter 1 Colossians का पहला अध्याय, verse 27, उसका 27वां पद, 26 and 27. 26 और 27. Colossians 1, 26 and 27. Even the mystery which hath been hid from Again,
ages and from generations. परमेश्वर का आत्मा कहता है वो भेद जो पीढ़ियों और जातियों से छिपा हुआ था, The Spirit of God is saying here that mystery that has been kept hidden for ages and generations. तो फिर जब छिपा हुआ था तो लोग कैसे जानते? So if it was hidden, then how would people come to know? क्योंकि परमेश्वर का भेद मनुष्य के छिपा हुआ था, Because the mystery of God was hidden from mankind. क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक भेद था, एक पर्दा था. Because there was a curtain that divided God and man. हिंदुस्तान में एक शायर ने बहुत ठीक से कहा, And a poet in India said like this, खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं, दिखते भी नहीं, साफ छिपते भी नहीं. He is so near to us वो हमारे इतना निकट है कि जैसे चिलमन जहाँ पर्दा लगा होता है वहाँ बैठा हुआ है, that is just like a curtain. He's sitting right there. हमारे दिल के नजदीक बैठा हुआ है. He's sitting very close to our heart. परंतु क्यों नहीं दिखता? But why is he not able? Why is he not seen by us? हमारे और उसके बीच में चिलमन है. Because between us and him there is a curtain that divides. चिलमन कहते हैं एक हल्का सा पर्दा And chilman means a very light curtain. जिसके पीछे से लगता था कोई है, And it seems that there is a person sitting behind the curtain. परंतु वो कौन है, But who is the person behind the curtain? कैसे मिल सकते हैं? How will we be able to find him? हम चिलमन को नहीं हटा सकते. We are not able to remove this curtain. तो चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं. कैसा बड़ा कर्टन पड़ा था हमारे उसके बीच, कितना बड़ा पर्दा पड़ा था. And the person who's sitting behind the curtain, what a big curtain was dividing us from that person who was sitting behind it. उसको जानने का ज्ञान, उसको न जानने का ज्ञान. And the ignorance of not knowing that person who was sitting behind this curtain. हम सब जानते हैं कि परमेश्वर है We all know that there is a God, और इसीलिए उसको ढूंढते रहे. and that's why we were seeking him. दिखते भी नहीं पर छिपते भी नहीं, दिखता भी नहीं, मिलता भी नहीं, परंतु छिपता भी नहीं. लगता है पर मिलता नहीं. And although we are able to see him, but we are not able to find him. It almost seems that he is there, yet we are not able to see him or find him. इसीलिए वर्ष 26, And that's why it says in verse 26, कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 26, Colossians पहला अध्याय उसका 26वां पद. Even the mystery which had been hid from hidden. ages. पर्दा लगा था हमारे और उसके बीच में. And he says hidden, that means there was a curtain between him and us. और जब तक वो पर्दा हट नहीं जाता हमारे दिलों से, Until that curtain is removed from our hearts, जब तक हम अपनी मजबूरी को नहीं समझ लेते, until we are able to know our limitations, जब हम अपने पाप की देह को नहीं समझ लेते, until we are able to understand the condition of the sin that's found in us, हम अपने ज्ञान के अंधकार को नहीं समझ लेते, until we are able to see the darkness that is found in our knowledge, in our wisdom, तब तक उसका दर्शन हमें नहीं हो सकता. until then we are not able to behold him. इसलिए परमेश्वर आता है उस दर्शन को हम पालें. And that's why God wants us to get his revelation to be able to तो see समय him. और पीढ़ियों से जो पर्दा पड़ा हुआ था, And that curtain that has been there, the mystery that was there from generations or from eternity past, परमेश्वर का वचन क्या कहता है वर्ष 26, what does God's word say in verse But- 26? the mystery which was hidden from the ages, परमेश्वर का भेद जो समयों और पीढ़ियों से छिपा हुआ था, Or the mystery that has been hidden for ages and generations. But जिन पर now उसने is- प्रकट करना चाहा, जिन पर उसने प्रकट करना चाह रहा, And to the ones that he wanted to disclose it upon, उन पर उसने प्रकट किया. he disclosed it to them. और उसने उन पर प्रकट किया जो उसको ढूंढना चाह रहे थे, And he only revealed himself to those people, those who were seeking him, जिनको उसने चुन लिया था, the ones that he has chosen, जिन पर वो प्रकट होना चाहता था. to whom he wanted to reveal himself. और जब प्रकट किया तो क्या हुआ? When he revealed himself to them, what happened? वर्ष 27, 27वां पद. To whom God would make known that He is the riches of the glory of this. यीशु ख्रिस्ट कौन है? Who is Jesus Christ? उसको ढूंढ रहे हैं सारे संसार के लोग. The people of the whole world is seeking वो him. परमेश्वर की महिमा का आगे में धन है. And he is the riches of the glorious riches of God. इसीलिए परमेश्वर को कभी कोई नहीं जान सका, That's why no one was able to know this God. क्योंकि उसकी महिमा और धन को कोई नहीं जानता था. Because nobody knew his glory, his wealth. क्यों नहीं जानते थे? Why not? कभी हमने जांचा अपने आप को? Have we ever examined ourselves? क्यों नहीं परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है? Why is God's glory not revealed? क्यों नहीं परमेश्वर की जीवन की सुगंध हमें से प्रकट होती है? Why is not the fragrance of God spread through us? जो परमेश्वर की महिमा, जब परमेश्वर है, महिमा है, वो ज्योति है, तो वो ज्योति हमें से क्यों नहीं प्रकट होती? If God, who is glorious, if he's full of glory and if he's the light, how come that light doesn't shine through us? उसका अनंत जीवन हमें से बहता क्यों नहीं है? How come his eternal life doesn't flow through us? हमें से और सब कुछ दिखाई देता है. And everything else is seen through us and by us. हम बहुत अच्छे धर्मी लोग हो सकते हैं. And we might be very religious kind of people. We will be humble people. हम लोग बहुत नम्र किस्म के लोग हो सकते हैं. परंतु क्या परमेश्वर का जीवन हमें से बहता है? But does the life of God flow through us? लोग जो अंधेरे में बैठे हैं उन पर रोशनी चमकती है. And those people who are sitting in darkness, does our light shine amongst them? सारा संसार मृत्यु की तराई में पड़ा हुआ है. The whole world is lying in the valley of death.
क्या उनके ऊपर परमेश्वर का जीवन प्रकट होता है? Is the life of God revealed upon them through us? क्या जिसकी सांसें बीत रही हैं, And those whose breath is passing away, जीवन की सांसें उनके पास नहीं है, and they do not have the breath of life in them, क्या हम में से जीवन की सांस उसको मिल जाती है? are they able to receive the breath of life through us? क्या जिनकी आंखें अंधी हो गई संसार में, And those who has eyes have got blinded in this world, क्या हमारे जीवन का प्रकाश उन तक पहुंचता है? and are they able to receive the light of life through us? इसीलिए परमेश्वर चाहता है जीवन का प्रकाश हमको मिले। That's why God wants us that we might receive the light of this life. वर्ष 27, 27वां पद. परमेश्वर क्या है, Who is God? उसका समाचार क्या है What's His news जो परमेश्वर ने प्रकट किया? that God delivered to us? Riches of His glory. To whom God would make known what is the riches of the glory of What this were the riches of mystery. His glory? ये महिमा का धन जो क्या है? क्यों riches of glory हमारे पास नहीं थी? Why we did not have the glorious riches? What is God? परमेश्वर क्या है? What is God? परमेश्वर महिमा है, God is glory. परमेश्वर और कुछ नहीं है। God is no one else. परमेश्वर के जो रेसिप्रोकेशन से जो पहचान है उनमें से सबसे बड़ी पहचान है गॉड इज ग्लोरी, महिमा है परमेश्वर। And all that knowledge about God that we have, the greatest knowledge is that God is glory. That's His identity. परमेश्वर सनातन महिमा है, God is eternal glory. और वो महिमा जब प्रकट होती है And when that glory is revealed, वो हमसे प्रकट होती है। His glory is revealed through us. वो अभी तक छिपी हुई थी And this glory was hidden until now. और ये सारा संसार उस परमेश्वर को ढूंढ रहा था। That's why the whole world was seeking Him. जब तक उसकी महिमा प्रकट नहीं होगी Until His glory is revealed, कौन जान सकता है उसे? who can know Him? क्यों नहीं महिमा प्रकट होती? Why is His glory not revealed? हम इसीलिए तो सृष्टि की गई थी हमें। That's why we were created. जब हमारी सृष्टि हुई थी किस लिए हुई थी? When we were created, why were we created? परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को बनाए। God said, let us make man. द ट्रियून गॉड क्रिएटेड अस। त्रिएक परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की. किस लिए की थी? Why did He create us? अपने स्वरूप में, In His image, अपनी समानता में, in His likeness. ताकि उसकी महिमा, उसकी पवित्रता, उसकी सामर्थ्य, उसकी प्रभुता, उसका राज्य हमारे जीवन से प्रकट हो। That His glory, His power, His lordship, His dominion may be revealed through us. परमेश्वर हमें से दिखना चाहता था, God wanted to show Himself through us. परमेश्वर हमें से कार्य करना चाहता था, God wanted to work through us. परमेश्वर हमारी महिमा को अपनी महिमा को हमें से प्रकट करना चाहता था। God wanted to reveal His glory in and through us. इसीलिए परमेश्वर ने हमारी रचना की थी। That's why God had created us. उसने हमारी रचना इसलिए नहीं की थी जो आज हमें वो हो, हमारा जीवन हो। And God did not create us so that we could have the things that we have in our lives today. परमेश्वर ने अपनी समानता में हमको बनाया, God had created us in His likeness. अपनी इमेज में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। He had created us in His image, in His likeness. समानता में उसकी महिमा और पवित्रता का जीवन। And His likeness or His image means His glory, His holiness. इमेज का मतलब होता है उसकी सनातनता, उसकी महिमा, उसकी सामर्थ्य। And the likeness means His likeness, His glory, और His आउटर power. में हमारा बाहरी मनुष्य और भीतरी मनुष्य दोनों उसके समान हो। And our inner man and our outer man should be equally like Him. समानता है बाहर का रूप, And likeness means outward appearance or the image that's from the outside. और इमेज है उसका अंदर का रूप। And image means His inner image. द एटर्निटी एंड परफेक्शन ऑफ गॉड, और वो सनातनता और परमेश्वर की परिपक्वता, और उसकी सामर्थ्य और महिमा और पवित्रता, and His strength, His holiness, इन His दोनों perfection. इस दोनों जीवनों से उसने हमें बनाया। And He made us out of these two kinds of lives. तब उसका स्वरूप हो। Then we are His image. बट वी सेड नो टू हिम, लेकिन हमने उनसे ना कहा. और जब ना कहा तो क्या हुआ? And then when we said no to Him, what happened? वी आर बिगॉटन ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। हम उनकी महिमा से रहित हो गए. परमेश्वर का जीवन हमसे अलग हो गया। और we were God's life was devoid of us. जिस सृष्टि के लिए उसने बनाया था For which purpose He had created us, वो उद्देश्य हमने खो दिया, we lost that very purpose. और तब क्या हुआ? Then what happened? मृत्यु आई। Death came. क्यों मृत्यु? मृत्यु क्या होता है? Why did death come? What is death? मृत्यु नॉट द वैनिशिंग ऑफ दिस बॉडी। और मृत्यु का अर्थ नहीं कि हमारे शरीर का बिल्कुल खत्म हो जाना. मृत्यु का मतलब होता है परमेश्वर के जीवन से दूर हो जाना। But death means to be away from God, from the life of God. जीवन कौन है? Who is life? परमेश्वर है। God is life. उस जीवन से दूर हो जाना ही मृत्यु है। And to be away from that life is death. चाहे हम जीवते रहें, And doesn't matter, we might be alive, चाहे हमारी सांसें चलती रहें, or not, the breath might be taking place in our चाहे हम nostrils, शरीर के अनुसार जीवन जीते रहें, and maybe we are living a life according to flesh. वी आर डेड, हम लोग मरे हुए हैं. हम उसकी महिमा से दूर हैं, We are devoid of His glory, क्योंकि उसकी महिमा ही उसका जीवन है। because His glory is His life. और जब इस जीवन से हम दूर हो गए, उसके जीवन से दूर हो गए, And when we went away from His glory, इन गॉड्स हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार पापी हो गए। and according to God's law,
we became sinners. पाप क्या है? What is sin? हिंदू होना नहीं, Not to become a Hindu, मूर्ति पूजा करना नहीं, not to do idol worship, चोरी करना नहीं, not to commit theft, व्यभिचार करना नहीं, not to commit adultery, हत्या करना नहीं। not to commit murder. ये तो पाप के फल हैं। These are the fruits of sin. पाप क्या है? लेकिन what is sin? उसकी व्यवस्था क्या है? What is his law? शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की महिमा से रहित होना. इसीलिए पाप क्या है? Then what is sin? उसकी व्याख्या क्या है? What is the definition of sin? रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 22 and 23। रोमियो 3 अध्याय उसका 23वां और 24वां पद. 22वां और 23वां पद। उसका 22 और 23. क्योंकि सबने पाप किया। For all have sinned. Because all have sinned। क्योंकि सारे लोगों ने पाप किया. और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। And and what all sin have come short of the glory of God. पाप क्या है? What is sin? शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की महिमा से रहित होना है. जहाँ परमेश्वर की महिमा नहीं है वहाँ परमेश्वर का जीवन नहीं है। Where there is no glory of God, there is no life of और God. जहाँ परमेश्वर का जीवन नहीं है वहाँ पे मृत्यु और अंधकार है। Where there is no life of God, there is darkness, there is death. और इसीलिए परमेश्वर की महिमा का धन था, अगम्य धन था। That's why Jesus was the eternal riches or glorious riches of God. The people of my country were crying for that life। और मेरे देश के लोग उस परमेश्वर के लिए रो रहे थे. तेरी महिमा कब प्रकट होगी? When is your glory going to be revealed? When you will reveal yourself, तू अपने आप को प्रकट करेगा। When are you going to reveal yourself to us? तेरा साक्षात्कार कैसे होगा? When are we going to get the realization of इसीलिए you? वो पुकार रहे थे। That's why they were crying out. ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनतलं यज्ञवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्वेध्यानगम्यं विष्णु हवाय। तुम तो अपने आप को इस ज्योति में कब तक प्रकट करेगा? And when are you going to reveal yourself through this light? कब स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे? When are the doors of heaven going to be opened for us? हम तेरी अनंत ज्योति को प्रणाम करेंगे। And then we will be able to bow down and worship your eternal life. हे परमेश्वर कब तेरी ज्योति में हम लीन हो जाएंगे? And Lord, when are we going to lean upon or become one with your light? और वो चिल्ला रहे थे हमारा प्राण छटपटा रहा है। And they were saying our spirit, our soul is trembling. नरक के दरवाजे और मृत्यु को घेर रही है। And the doors of hell and the darkness and death have surrounded us. और पूछ रहे थे उससे हम कहाँ जाएं? And they were asking as to where should we go to? हम किसके पास जाएं? Where should we go to? Whom should we go to? कहाँ है हमारी माँ? Where is our mother? कहाँ हम छिप जाएं उसकी गोद के अंदर? Where can we take shelter in the lap of somebody? वो इस शरीर की व्यवस्था से कौन हमें छुड़ाएगा? Who will deliver us from the law of flesh? इस संसार के अंधकार से कौन छुड़ाएगा? Who will deliver us from the darkness of this और world? तो चला दे परमेश्वर मौत से हम घिर गए हैं। And then they are crying out, Lord, we are surrounded by death. हमारा प्राण निकल रहा है। Our soul is ebbing out. एक दिन नरक हमको डुबा लेगा अपने आप में। One day the hell is going to drown us in itself. हे परमेश्वर आजा, Oh God, come to us. हमको डूबने से बचा ले। Save us from drowning, O Lord. अपने करुणा में हाथों को बढ़ा, Stretch forth your merciful hands. हमारे हाथों को थाम ले। Take hold of our hands. और तब वो आ गया And then he came. और वो वचन प्रकट हो गया। And that word was revealed. वर्स 26 and 27 उसका 26 और 27 पद. कुलस्सियों एक अध्याय। Colossians 1, 26 and 27. It's a mystical word. Even the mystery which had been hid from ages and from This generations. mystery was hidden from the ages. ये सनातन से ये जो है ये भेद की बात जो छिपी हुई थी. But now is made manifest to his saints, to whom God would make known what is the आज riches of परमेश्वर his ने अनुग्रह glory. किया ये भेद हम पर खुल जाए। And today God has shown His grace upon us that this mystery should be revealed to us. हमको इसलिए चुना उसने कि आज ये भेद खुल जाए। God chose us so that His mystery will be revealed in us. अनादिकाल से जिसको ढूंढ रहा था मनुष्य, And from ages past, the one whom man was seeking after, ढूंढ रहा था इसलिए एक महिमा से अलग किया हुआ था। and he was seeking God because he had got rid of that glory of God. पाप की प्राण घातक व्यवस्था उसे डुबा रही थी, नाश कर रही थी, And the law of flesh, the law of sin was drowning him. और वो छटपटा रहा था। And he was trembling. तब परमेश्वर ने जिसे प्रकट करना चाह कर दिया। And then, whom God wanted to reveal Himself to, He revealed Himself to those people. वर्स 27 27वां पद. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Oh, that's the glory of God. यही परमेश्वर की महिमा है. And इसीलिए परमेश्वर चाहता है उस सत्य को हम जान लें। That's why God wants us to know this truth. इसीलिए परमेश्वर ने शरीर लिया प्रभु यीशु मसीह के अंदर। That's why God took human form in the form of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह अवतार नहीं है। Jesus Christ is not an incarnation. और इसीलिए एक बार आज से 20 साल पहले की बात है, And about 20 years back,
एक धर्म सम्मेलन था, हिंदू धर्म सम्मेलन था, and there was a Hindu religious festival or a conference. और परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि यीशु ख्रीष्ट के बारे में बताने के लिए मुझे भी वहां बुलाया गया। And God showed me His grace and gave me an opportunity to share about Jesus in that Hindu conference. 3000 से ज्यादा संत तपस्वी सन्यासी वहां थे। And more than 3,000 sannyasis, hermits and saints were gathered. भारत की फिलॉसफी के जितने सेक्ट्स थे उन सब के लोग वहां थे। And all the sects of Indian philosophies were there. भारत के बड़े बड़े टीचर्स और सन्यासी वहां थे, And the great preachers and philosophers of India were there. और चारों शंकराचार्य भी वहां थे। And all the 4 Shankarcharyas were there too. गॉड गेव मी द, परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया, मुझे अधिकार दिया कि मैं उनके सामने प्रभु यीशु मसीह के उस अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। And God gave me the grace and authority to share the eternal riches of God who is Christ among them. और जब उन सन्यासियों ने सुना, When those sannyasis, when those hermits heard वो this, उनके हृदय उमड़ने लग गए। their hearts started overwhelming. उन्होंने कभी नहीं जाना था कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा है। They never knew that Jesus Christ is like that. उन्होंने ये कभी नहीं जाना था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आ गया हमारे They पास। never knew that Jesus Christ, God had come to us in the form of Jesus Christ. तो वो चिल्लाने लगे, Then they started crying out, वो निष्कलंक अवतार कब पैदा होगा? oh, when is that blemishless incarnation going to be born? हमें मालूम नहीं था कि जिसकी हम इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। Oh, we didn't know that the one that we were waiting for has come amongst us. भारत की फिलॉसफी कहती है वो निष्कलंक आएगा। And the philosophies of India say that this a blemishless lamb will come. परमेश्वर खुद आएगा, That God himself will come. परमेश्वर निष्कलंक देह में आएगा। That God will come in a blemishless pure body. और तब मैंने वहाँ शंकराचार्य से पूछा था, And then I asked one of the Shankarcharyas there, चारों सामने बैठे थे, and all the 4 were sitting there. I asked them, मैंने उनसे पूछा निष्कलंक का मतलब क्या होता है? and I asked them, what is the meaning of blemishless? कौन शुद्ध और पवित्र हो सकता है? Who can be pure and holy? निष्कलंक का मतलब परमेश्वर की ज्योति से भरा हुआ। And the blemishless incarnation of God who is filled with His light, परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ, who is filled with His God's glory. वो कौन हो सकता है? Who can that be? तब शंकराचार्य जो यहाँ के द्वारकाधीश थे उन्होंने कहा तो परमेश्वर ही हो सकता है। And Dwarkadish, the Shankaracharya is saying that it can only be God Himself. तो मैंने उनसे पूछा उससे पहले जो 23 अवतार है वो कैसे हुए थे? Then I said, how about those 23 incarnations that took place before Him? ये जो आ रहा है ये निष्कलंक कैसे होगा? All these incarnations, the one who's coming, how can He be blemishless? क्या उससे पहले के लोग कलंक के साथ में थे? Does that mean that the incarnations that took place before this person were filled with blemish? तो उन्होंने कहा हाँ वो मनुष्य थे, Then this acknowledged the fact that they were mere इसलिए humans. पाप की व्यवस्था के अंधकार में थे। They were under the law of sin and death. अब जो निष्कलंक आएगा वो परम पवित्र परमेश्वर होगा। And now this blemishless person that will come, he will be God Himself. तब मैंने कहा था वो आ चुका है। Then I told them, oh, that blemishless person has come. हमारी आंखें अंधी हैं, And हमारी आंखें तो अंधी हैं, our eyes are blind. तुमने नहीं पहचाना उसको। You have not been able to recognize Him. तब मैंने वचन की गवाही देकर के बताया Then I gave the testimony of the word of God, वो आ चुका है। that He has come. और तब उन 3000 लोगों ने चिल्ला के कहा था Then all those 3,000 people cried out and shouted like this, वो आ चुका तो हमारे दिल में बस जाए, oh, if He has come, let Him dwell in our hearts. क्योंकि उसने ये कहा था Because He said like कि this, मैं तुम में बसूंगा, that I will dwell in you, तुम में चलूंगा फिरूंगा, in you I will live and move, तुम में से प्रकट होऊंगा। I will reveal myself through you. परमेश्वर की महिमा का आगे में धन जो छिपा हुआ था, And God's glorious riches, that was a mystery that was hidden from ages जो past, कभी प्रकट नहीं हुआ था, that has never been revealed वो before. आगे में धन मसीह यीशु में प्रकट हुआ। This eternal riches was revealed in the form of Jesus वो Christ. मसीह यीशु कौन है? Who is this Christ Jesus? हमेशा के लिए होप ऑफ ग्लोरी, परमेश्वर का महिमा का पवित्र धन, He is the hope of glory of glorious eternal riches of सारी God मनुष्य जाति के लिए। for the entire human mankind. मनुष्य जाति किसको चटरा रहे थे? And who was this mankind trembling for? परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए। They were trembling for this man of God to be revealed, Oh, the for the living glory of God. वो अगम्य तात्वम परमेश्वरम यतम महिमा किम प्रकटम यथा, हे परमेश्वर तो अगम्य काल की महिमा है। And they said like this, oh God, you are the eternal path, eternal glory. तू कब प्रकट होगा? When are you going to reveal yourself to आ us? मेरे हृदय में बस जा, Come and dwell in our मुझे hearts. छा ले, Deliver me. मैं तुझ में डूब जाऊं। Let me immerse myself, drown in you. ये इस भारत देश की प्रार्थना थी। This was the prayer of the Indian people. मनुष्य हर कहीं चिल्ला रहा था, Everywhere mankind was crying out. तब वो महिमा प्रकट हो गई। Then that glory was revealed. और इसीलिए वचन कहता है That's why the word says, महिमा का अगम्य धन
that he is the immense riches of the glory, he's the glorious riches of eternity, of ages past. ही इज द होप ऑफ ग्लोरी. वो महिमा की आशा है. मनुष्य आशा कर रहे थे, And people were hoping for, अंधेरे में डूब रहे थे, निराशा में पड़े थे. they were drowning in hopelessness, in sin. जब हम मृत्यु में डूब रहे थे, When we were drowning in death, कोई बचाने वाला नहीं था. there was no one to deliver us. तब उसने कहा मैं तुम्हारी आशा हूँ. Then he said, I am your hope. और तब उसने हमें अंधकार से निकाल लिया. Then he drew us out of darkness. द होप ऑफ ग्लोरी जीसस क्राइस्ट, और महिमा की आशा जो प्रभु यीशु मसीह है, वो तुम में रहता है. he dwells in you. और वो हमारे बीच में आके बस गया. And he came amongst us and dwelt among us. जब उन 3000 लोगों ने सुना, When those 3,000 people heard this, वो छाती पीटने लगे. they started beating the chest. क्यों नहीं हमारे हृदय में आ जाता है? How come he doesn't come in our hearts? हम कब उसका दर्शन करेंगे? When are we able to behold him? वो तैयार थे. They were ready. तब मुझे शंकराचार्य ने पूछा, Then the Shankaracharya asked me, धर्म प्रकाश, Dharam Prakash, तूने मुझे सत्य कह दिया है, you have told me the truth, वो कहाँ मिलेगा? but where will I find him? कहाँ मैं ढूंढने के लिए जाऊँ उसे? Where should I go to find him? अगर मैं मेथोडिस्ट के पास जाऊंगा, If I go to the Methodist people, तो कैथोलिक कहेगा तुमने गलत जगह चुन ली है. then the Catholics will say that you have chosen a wrong place. मैं और कहीं जाऊंगा तो कोई कहेंगे तुम वहां गलत चले गए. And if I go to some other place, the other people will say, no, you have ended up in a wrong place. तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ मिलेगा? Then where will we be able to find Lord Jesus Christ? क्या मैं जेरूसलम जाऊं? Should I go to Jerusalem? क्या मैं किसी चर्च में जाऊं? Should I go to any particular church? तब मैंने कहा नहीं, वो महिमा की धन की आशा तुम में मिलेगा, खुद में रहता है. No, then I said the hope of the glorious riches of God is near you, is in you. वो हम में रहेगा. And he will dwell in us. आज संसार And amongst us. आज वही संसार देखना चाह रहा है. And this is what the world wants to see today. हमारी सांसों के निकट है वो. He is close to our breath. और जब वो मिल जाता है, And then when we are able to find him, जिसके पास पुत्र है, the one that has got son, अनंत जीवन उसके पास है. he has got eternal life. और इसीलिए हम वचन में से आज देखेंगे, And that's why we will see from the Bible today, जिस परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे थे सारे संसार के लोग, and the people of the God that the whole world, the people of the world were waiting for, खासतौर से हिंदुस्तान के लोग, especially the people of India, वो परमेश्वर प्रकट हो गया. that God was revealed. परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, We will look from the word of God. भारत के अंदर परमेश्वर को पूर्ण अवतार कहा गया है. And in India, God has been called as a full incarnation. वो अखंड होगा And he will be indivisible. और वो सनातन से प्रकट होगा. He will be revealed from eternity past. एक मंत्र मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, I want to say a mantra before you, जो श्रीमद् भागवत से है. which is from Srimad Bhagavad. अन्य चेता चांश कलम पुंसम ईशा वस्तु से भगवाना स्वयं. जब अन्य जितने भी लोग आज तक प्रकट हुए परमेश्वर के नाम से, वो सिर्फ छोटी छोटी रोशनियां थे. And all those people who had revealed themselves in the form of God, they were small lights. वो सिर्फ उपदेशक थे, They were only teachers. भविष्यवक्ता थे. They were prophets. वो कुछ महिमा लेकर आए थे. They came with some glory with them. परंतु जब स्वयं परमेश्वर प्रकट होगा, But then when God himself will be revealed, ईशा वस्तु, वो Isha, सनातन का परमेश्वर होगा. he will be a God of eternity. और उसका नाम क्या होगा? And what will his name be? ईशम वस्तु, जिसमें ईशम स्वयं वस्तु. परमेश्वर वास करेगा. Isham Vastu, that means in whom God himself will dwell. उसका नाम ईसा होगा. His name will be Jesus. इसीलिए जब नानक को दर्शन मिला, That's why when Guru Nanak got this vision, क्या उसने पुकारा? what did he cry out? ईसा एको, तुम एक ही मात्र ईश्वर ईसा के रूप में प्रकट हुए हो. You are one God who will be revealed in the form of Jesus only. और इसीलिए भारत के लोग उस परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे थे. That's why the people of India were waiting for this God. तो परमेश्वर जो बहुश्याम परमेश्वर था, And this God who was eternal God, जिसका नाम परात्पर ब्रह्म है, whose name is Paratman Brahm, वो जो सब योगाभ्यास के बल से मिल सकता है. and who can be, When we forsake our flesh, जब हम अपने शरीर को त्याग देंगे, when we become spirit, जब हम आत्मा बन जाएंगे, तब वो मिल सकता है. then we will be able to find him, क्योंकि वो परमात्मा है. because he is the supreme spirit. योगाभ्यास के बल से मिल सकता है. और योगाभ्यास के द्वारा ही वो परमात्मा जो बहुत है वो एक बन सकता है. And through yoga abhyas, only this God who is many can become one with वो us. परमेश्वर सृष्टि करता है, This God who is the creator, जहाँ उसकी सारी महिमा दिखाई देती है, and in whom all the glory is seen. भिन्न रूपों में दिखाई देता है. He is seen in different forms. वो सारी भिन्नता को एक जगह इकट्ठा कर देगा. He will gather together or put together all the different forms. एको हम बहुश्यामा, जो बहुत है, The one who is many, वो एक बन जाएगा. he will become one. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक बन जाएगा.
Father, Son and the Holy Spirit will become one. वो जो स्वर्ग और पृथ्वी और संसार का ब्रह्मांड है वो सारा एक हो जाएगा. The creator of the heaven and earth and all the universe will become one. और तब वो परात्पर ब्रह्म एक में प्रकट होगा. Then this many God will be revealed in one. और जब वो एक में प्रकट होगा When he will be revealed in one person, तो पुरुषोत्तम पूर्ण अवतार होगा. and then this man will be the whole incarnation. What the word of God says for that? परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है? Colossians chapter 2 Colossians उसका दूसरा अध्याय 9 पद. and verse 9. Colossians 2:9. Colossians chapter 2 verse 9. Colossians दूसरा अध्याय उसका 9वां पद. For In him in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. परमेश्वर जो कुछ भी है Whatever God is, उस परमेश्वर का दर्शन जहाँ कहीं भी हो रहा है. and wherever his people are able to behold him, सूरज उसी से प्रकाशित है. sun is enlightened by him, पृथ्वी पर जीवन उसी से है. and the life on earth is from him. जहाँ कहीं जो कुछ है वो परमेश्वर से है. Wherever you see anything that has come from उन God, सब के बीच में उसकी महिमा है. in all those things you can see the glory of God. वो सब जगह इकट्ठी हो जाएगी And he will be, all those things will be gathered together, और इकट्ठी होकर के एक जगह प्रकट हो जाएगी. and they all will gather together and be revealed in one place. Verse 9 again. उसका 9वां पद फिर से पढ़े. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead. All the fullness of God, wherever परमेश्वर की परिपूर्णता थी वो उसमें वास कर गई. And in all the things that were the glory of God was, wherever the glory of God was seen, all the fullness was revealed in the form of Jesus जो कुछ Christ. स्वर्ग में था, पृथ्वी पे था, ब्रह्मांड जो कुछ था सब उसमें इकट्ठा कर दिया गया. And all the things that was found in heaven, on earth, under the earth, in the universe, everything was gathered together in him. और उस महिमा के साथ परिपूर्ण होकर परमेश्वर प्रकट हुआ. And where God was revealed by, after getting all the glory in him. Oh, praise the Lord. पढ़िए 9 पद को फिर पढ़िए. And read the verse 9 And the again. fullness of God. For in him dwelleth all the fullness of God, the Godhead bodily. परमेश्वर का सारा पूर्णत्व, सारी सामर्थ, सारी प्रभुता, सारा जीवन, सारी महिमा, सारा दर्शन, सारी सामर्थ उस प्रभु यीशु मसीह के अंदर सदैव वास करती है. And all the glory of God, the power of God, the strength of God, the glory of God, everything that's found in God, everything is found in Jesus forever. परमेश्वर की सारी शक्ति आत्मिक थी. And all his power was spiritual, कोई नहीं देख सकता था. and nobody was able to behold this spiritual कोई God. नहीं पा सकता था. Nobody was able to receive him. तभी सारी महिमा के साथ परमेश्वर ने शरीर लिया. And that's why he took the human form in all his glory. With all the glory and grace and peace and love and power. सारे अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा और सारी सामर्थ के द्वारा उसने अपने आप को प्रकट किया. परमेश्वर ने महिमा प्रकट की. And he revealed his glory. He became a flesh. वो देहधारी हुआ. और देहधारी होकर के उसने अपने को प्रकट कर दिया. And he became a human. He took the human flesh and revealed himself to us. अब वो पूर्ण अवतार कैसे दिखेगा? And how will this full incarnation of God, the whole incarnation of God, be seen? तुम उसी से परिपूर्ण हो गए हो. Verse 10. 10वें पद में लिखा हुआ है, it says that you have been filled with him. And ye are complete in him, कौन है वो जो सारी? Who is he? पढ़िए आगे. which is the head of all the principality and power, in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, परमेश्वर की सारी महिमा और प्रभुता जिसमें निवास करता है. And in whom all the glory and lordship of God dwells. उस प्रभु यीशु मसीह के अंदर तुम परिपूर्ण हो गए हो. And in that Christ you have been made full. You are complete in him. And तुम उसमें परिपूर्ण हो गए हो. तुम पूर्ण अवतार के साथ मिल गए हो. And you have become one with that complete incarnation of God. इसीलिए जब शंकराचार्य ने पूछा निष्कलंक जब प्रकट होगा तो कौन होगा? And that's why Shankaracharya is asked as to when this blemishless incarnation is revealed, how will he be? वो तो परिपूर्ण ब्रह्म होगा. He will be a complete Brahma. तो उस ब्रह्म को हम कैसे पा सकते हैं? How can we receive this God? तब मैंने कहा था यीशु ख्रीष्ट के द्वारा पा सकते हो. I told him that you will be able to receive him or know him through Jesus Christ. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है. He who has the Son has got life. तब उन्होंने पूछा था कहाँ मिलेगा वो? Then he asked me, where will we find the Son? We are the testimony. हम उसके गवाह हैं. We are his witnesses. इसीलिए वचन कहता है That's why the word says, मसीह जो महिमा की आशा है Christ who is the hope of glory, वो भेद जो अब तक छुपा रहा था this mystery that had been hidden for until now, वो अब तुम्हारे जीवन से प्रकट होना चाहता है. now he wants to reveal himself through you.
प्रभु जो मसीह महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। And the Christ, who is the hope of glory, dwells in you. परमेश्वर आज उस जीवन को प्रकट करना चाहता है। God wants to reveal this life in us today. तब शंकराचार्य ने यही कहा था, जिस दिन वो जीवन मुझे मिल जाएगा मैं उसके साथ चलूंगा। And Shankaracharya then told me, the day I receive this life, I will start walking along with him. मेरे पिताजी ने भी यही कहा था। And my pita? My father has also told me the same thing. मेरे पिता ने भी यही कहा था मुझसे। जब 1976 में मेरा बैप्टिज्म हुआ, In 1976, when I was baptized, मैं बहुत आत्मा से भरा हुआ, शांति से, आनंद से भरा हुआ अपने घर लौट I गया। was filled with the Holy Ghost. I was filled with peace and joy in my heart. उस समय पार्लियामेंट मेंबर था, जनरल सेक्रेटरी था कांग्रेस का। And at that time, I was a member of the Indian Parliament, and I was also the General Secretary of the Congress Party in Rajasthan. ये निश्चय कर लिया गया था कि आई विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। और ये ठान लिया गया था कि मैं राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बनूंगा। मिसेस गांधी ने अनाउंस कर दिया था। And Mrs. Gandhi, Indira Gandhi had made the announcement already. जो चीफ मिनिस्टर बाहर जा रहे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। And the chief minister that was there, the then chief minister of Rajasthan, had already submitted his resignation. परमेश्वर की योजनाएं हमारी योजनाएं नहीं होती हैं। But our plans are not God's plans. उसकी योजनाएं तो हमसे ऊंची योजनाएं His plans are much higher than our plans. His ways are in the heavens. और उसके रास्ते तो स्वर्ग में है। उसके मार्ग सनातन है। And his ways are eternal. तभी उसने मुझे पकड़ लिया। Then he took hold of me. मैं उसके चरणों में आ गया। I came to his feet. और ब्रदर भक्त सिंह ने मुझे बपतिस्मा दिया। And Brother Bhakt Singh baptized me. It was 16 May 76। ये मई 16, 1976 की बात है। जब मैं आत्मा से भरा हुआ बपतिस्मा के बाद अपने घर सनातन